हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम आरएएमसी का टॉपिक करने वाले होमोनिम्स, राइट। सो बेसिकली होमोनिम क्या होते हैं? होमो मीन्स सेम और सिमिलर। निम वर्ड यूज किया जाता है साउंड के लिए। ऐसे कोई भी वर्ड जब आप उनको प्रोनाउंस करते हो तो दे आर सिमिलर साउंडिंग, मतलब उनका प्रोनाउंस जो है या जब आप उसको प्रोनाउंस करते हो तो उसका साउंड जो है वो सेम है, लेकिन उनके मतलब और उनकी जो स्पेलिंग होती है दे आर डिफरेंट। तो आज हम कुछ होमोनिम डिस्कस करेंगे, राइट। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, मतलब जानेंगे। कई बार आपके ये फिलिप्स टाइप में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप आरएएमसी या सैनिक स्कूल के भी पेपर देखोगे तो सैनिक स्कूल में कंपैरेटिवली कम आते हैं, लेकिन आरएएमसी में इस टाइप के आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ईदर दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स या फिर आपको सेंटेंस में भी, राइट। कई बार आपको सेंटेंस बनाने होते हैं यूजिंग द होमोनिम्स, और आपको सेंटेंस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना होता है या सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस ऐसा फ्रेम करना है कि जो डिफरेंस है वो लोग जो पेपर में आप लिख रहे हो वो समझ में आए, राइट। सो वी विल डिस्कस सर्टेन होमोनिम्स टुडे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर फॉर योर एनरोलमेंट। अगर आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर इट इज़ आरएएमसी या सैनिक स्कूल हो गया या फिर आरएमएस हो गया और एल्स एनडीए, सीडीएस, एफकैट, तो आप हमारी एकेडमी में इनरोल करा सकते हैं। सो द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अफेक्ट एंड इफेक्ट। कई बार जब आप सेंटेंस में ये दो वर्ड यूज कर रहे होते हो तो आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो, राइट, बिकॉज यू डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब ये होमोनिम है, मतलब अगर आप इनको प्रोनाउंस करोगे तो इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और इनका मीनिंग भी अलग होता है। फर्क क्या है इन दोनों में? नाउ द वर्ड अफेक्ट, ठीक है, AFFECT, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट, दिस वन, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस किसी का किसी के ऊपर, ठीक है, या फिर आप प्रिटेंड के लिए, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या है? ईदर इट मीन्स इन्फ्लुएंस, राइट। अगर मैं बोलती हूँ किसी चीज का इफेक्ट जो है, राइट, कोई कैसे आपको आपने स्टेटमेंट बोला होगा ना कि भाई ये पर्टिकुलर चीज मुझे बहुत अफेक्ट कर रही है, सो दैट पर्टिकुलर थिंग हैज अ इन्फ्लुएंस ओवर यू। तो जब हम कोई एक इफेक्ट हम किस टर्म्स में यूज करते हैं? व्हेन यू मीन इन्फ्लुएंस, राइट। या कोई प्रिटेंड वर्ड के लिए भी, प्रिटेंड आपका मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो तब भी आप अफेक्ट का यूज करते हो, ठीक है। अब आ जाता है दूसरा इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या है? इफेक्ट इज बेसिकली रिजल्ट और आउटकम ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का इफेक्ट, राइट, इफेक्ट, EFFECT। तो इसका मतलब क्या है? कोई चीज जो है उसका रिजल्ट, ठीक है, किसी चीज के रिजल्ट, राइट। कोई चीज जो है उसका इफेक्ट क्या हो रहा है आपके ऊपर। जैसे कि मान लो गर्मी हो जाती है तो आप देखोगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो आप ये बोलोगे कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है? टेम्परेचर राइज, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड या हार्मफुल गैसेस के जो है उसका परसेंटेज बढ़ने की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द हार्मफुल गैसेस द इफेक्ट इज राइजिंग टेम्परेचर। तो जब आप किसी के जब व्हेन यू आर यूजिंग अ वर्ड विच मीन्स रिजल्ट और आउटकम ऑफ समथिंग, तब आप इफेक्ट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो अफेक्ट क्या हुआ? किसी चीज का इन्फ्लुएंस, या अगर आपको किस टर्म में यूज करना है, प्रिटेंड टर्म में, तब आप अफेक्ट बोलते हो। इफेक्ट आप कब बोलते हो? जब आपको सेंटेंस में ये मीनिंग कन्वे करना है दैट इट इज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, आउटकम ऑफ समथिंग, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, तब आप इफेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हम पढ़ने वाले हैं? जो दूसरा हम करेंगे दैट इज एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है? एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है?
व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग बेसिकली यू टेक इट, ठीक है। अगर मैं किसी को कुछ गिफ्ट कर रही हूँ तो मैं ये बोलूँगी प्लीज एक्सेप्ट द गिफ्ट, मीन्स टेक द गिफ्ट, राइट। सो एक्सेप्ट का मतलब होता है टू टेक समथिंग, है ना। अगर मान लो किसी ने आपको कोई एक ओपिनियन दिया, आपने वो एक्सेप्ट किया दिस वन, सो यू आर टेकिंग देयर एडवाइस और यू आर टेकिंग देयर ओपिनियन, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स लीविंग आउट, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, लीविंग आउट, राइट। अगर मैं बोलती हूँ ऑल दी स्टूडेंट्स विल गो टू द कंप्यूटर लैब एक्सेप्ट दोज हु हैव नॉट ब्रॉट देयर नोटबुक, मतलब सब बच्चे तो जाएंगे, सिर्फ वो नहीं जाएंगे जो कंप्यूटर की आपकी या फिर प्रैक्टिकल की बुक नहीं लाए हैं। सो आई एम लीविंग आउट दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ब्रॉट देयर कंप्यूटर नोटबुक और प्रैक्टिकल नोटबुक, राइट। तो ये वाले एक्सेप्ट का मतलब होता है व्हेन यू आर लीविंग आउट समथिंग, ठीक है। सब में से कोई चीज को जब आप निकाल देते हो तब आप एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब आप कोई चीज लेते हो, राइट, देन दैट इज दिस वन एक्सेप्ट, ये वाला जो आप देख रहे हो, तब आप इस एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम अगर मैं बॉर्न और बोर्न BORNE, इन दोनों में क्या फर्क है। अच्छा, बॉर्न का मतलब तो सबको पता है, BORN, इसका मतलब क्या हो गया, टू टेक बर्थ, यही तो मतलब होता है, राइट। जब हम बर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ शी वॉज बॉर्न इन 2000, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बर्थ की बात कर रही हूँ, है ना। जब मैं बॉर्न की बात कर रही हूँ BORNE, इसका मतलब होता है इधर सपोर्टेड और कैरिड। आपने सुना होगा कि जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब क्या है कि वो जो बीमारी है वो कौन कैरी करता है या कौन सपोर्ट करता है, पानी की वजह से, राइट। अगर मैं वायरस की भी बात करूं, वायरस कैसा है, जब तक वो होस्ट की बॉडी में नहीं आता तब तक उसका कोई इफेक्ट नहीं आपको पता चलेगा, राइट। एज सुन एज अ वायरस एंटर्स इनटू द होस्ट बॉडी या लिविंग बीइंग की बॉडी में एंटर करता है, तभी जाके वो अपने रिएक्शन शुरू करता है, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है। तो बॉर्न का मतलब क्या है, BORNE, इट मीन्स समथिंग व्हेन समथिंग सपोर्ट्स एनीथिंग, ठीक है। कोई चीज जो है वो किसी को सपोर्ट कर रही है या उसको कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प कर रही है, तब हम बॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज BORNE। बट व्हेन वी आर रेफरिंग ओनली टू एनीथिंग विच इज बर्थ के रिलेशन में बात कर रही है, देयर वी विल यूज बॉर्न, दैट इज BORN, ठीक है। ये क्लियर है। तो इसीलिए हम बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है। ये एक ऐसा टर्म है जो आप साइंस में हमेशा पढ़ते हो, राइट, वाटर बॉर्न डिजीज है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर जो है या पानी उसको सपोर्ट करता है, या फिर पानी जो है वो उसको कैरी फॉरवर्ड होने में या एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एडिशन या फिर एडिशन। होमोनिम का मतलब ही क्या है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड, मतलब ऐसे कोई भी वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, लेकिन उनका जो मतलब है, उनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होती है। ऐसे वर्ड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि आपके RAMC में क्या है, राइटिंग पोर्शन भी होता है। तो ये इफ यू नो द difference between homonym words that will really help you in forming statements. Addition का मतलब क्या है, अब देखो एडिशन, ये तो मैथ्स वाला एडिशन है ना, ऐड करते हो कोई चीज, आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तब बेसिकली आप एडिशन का यूज करते हो, राइट। पुटिंग अप समथिंग, कोई चीज जोड़ना, है ना,
यही तो बोलते हैं आप जोड़ घटाना, अगर आप कोई चीज कम कर रहे हो, घटा रहे हो, देन दैट इज सब्ट्रैक्शन इन मैथ्स। कोई चीज ऐड कर रहे हो, अगर मैं 2 और 2 को ऐड कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ, तो वो क्या हुआ, एडिशन। तो जब हम उस टर्म में बात कर रहे हैं तब हम ये वाला एडिशन यूज करेंगे, ठीक है। व्हेन यू आर बेसिकली एडिंग समथिंग अप, तब आप एडिशन, ठीक है, यहाँ पे वर्ड भी आ रहा है ना, ऐड, राइट। सो व्हेन यू आर पुटिंग अप समथिंग, कोई चीज जो है वो आप ऐड कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तब आप एडिशन का इस्तेमाल करते हो। जबकि एडिशन, ये वाला एडिशन, नाउ दिस इज EDITION, इसमें क्या फर्क है, आपने सुना होगा दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक, सो इट इज रिलेटेड टू प्रिंटिंग। जब भी आप प्रिंटिंग के बारे में बात करते हो, कोई भी बुक प्रिंट कर रहे हो, प्रिंटिंग के एस्पेक्ट में बात की जा रही है, तब आप ये वाला एडिशन यूज करते हो, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन आप बोलते हो, राइट। एनी, तो व्हेन वी आर रेफरिंग टू इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग, तब आप एडिशन का इस्तेमाल करते हो। क्लियर। नेक्स्ट उस पर आते हैं, ये वैसे बेड और बैड, ये वैसे काफी कॉमन है, बैड या फिर बेड, ठीक है। बैड का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो अच्छी नहीं है, राइट। बेड का मतलब क्या होता है, जिस द प्लेस ऑफ स्लीपिंग, राइट। सो व्हेन वी आर रेफरिंग टू द प्लेस ऑफ स्लीपिंग, तब हम बेड का इस्तेमाल करते हैं। बैड का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट गुड, है ना। कोई चीज जो अच्छी नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैड, खराब चीजें, राइट। सो व्हेन वी मीन समथिंग विच इज नॉट गुड, तब हम बैड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज BAD। बट व्हेन वी आर रेफरिंग टू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ प्लेस, ठीक है, बेड अब क्या होता है, सोने की जगह होती है, सो दैट इज बेड, BED, ठीक है। Next is if I say break या फिर ब्रेक, इनमें क्या फर्क है। साइकिल में जो ब्रेक होते हैं, राइट, वो कौन से ब्रेक होते हैं, जो लिवर वाले ब्रेक होते हैं ना आपके, है ना। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेक इन टर्म्स ऑफ लिवर, ठीक है, आप देखोगे साइकिल में या फिर आप कोई भी व्हीकल है, जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुक जाती है, क्यों, क्योंकि लिवर का फंक्शनिंग इस तरीके का है कि आपकी चीजें जो है वो रुक जाती है, राइट। तो जब उस टर्म में हम बात कर रहे हैं, देयर यू विल यूज ब्रेक, BRAKE। ब्रेक का मतलब क्या होता है, टू मेक पार्ट, ठीक है। मान लो जैसे कि मेरे पास ठीक है, अब मैं बोलती हूँ ये कोई कुकी है मेरे पास, ठीक है, बिस्किट है, अब मैं बोलती हूँ ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। सो बेसिकली मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। तो BREAK, ब्रेक का मतलब होता है टू मेक पार्ट, किसी चीज को अलग करना, राइट, टुकड़ों में बांटना, तब हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्रेक, BREAK, ऑलराइट। और है आपका अगर मैं सेल और सेल की बात करूं, सेल या फिर सेल, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है, सेल जो है इसके 2 मतलब है। पहला जो सेल है, या तो जब आप जेल के टर्म में बात कर रहे हो, ठीक है, राइट, कैदी को आप किस में रखते हो, जेल में, कई बार सेल का मतलब वो भी होता है, नहीं तो कई बार जो सेल है उसका एक और मतलब भी है, अगर हम साइंस के टर्म में या बायोलॉजी के टर्म में बात करें, राइट, जो आपके हिंदी में शायद से उसको कणु बोलते हैं, राइट। कोई भी ऐसी सेल है ना, आप सेल देखा होगा, इस तरीके का एक सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, राइट, फिर आपके राइट बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट, तो वो भी आपका एक सेल है। अब आ जाते हैं सेल, SELL, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जब आप कोई चीज बेच रहे हो,
ठीक है, व्हेन यू आर डिस्पोजिंग ऑफ समथिंग, टू डिस्पोज समथिंग, कोई चीज बेचना, राइट, तब हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सेल, दैट इज SELL, ऑलराइट। और जो आपका CELL है, एक तो उसका मतलब क्या हो गया, जेल भी हो गया, है ना। कई बार आपने न्यूज़पेपर में या फिर मूवीज़ में भी देखा होगा कि ये बोला जाता है कि ही इज़ प्लेस्ड इन डिफरेंट सेल। तो जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तब उसका मतलब क्या है, दैट इज़ बेसिकली रेफरिंग टू द जेल, ठीक है, जहाँ पे आपके क्रिमिनल्स को रखा जाता है। ऑलराइट, तो आज हमने कुछ होमोनिम्स पढ़े, कुछ और भी हम होमोनिम्स पढ़ेंगे। होमोनिम्स आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि एक तो ये वोकैबुलरी पोर्शन में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फिलिप्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, अनलेस यू नो द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स। कई बार आपके स्पॉटिंग द एरर्स में भी आते हैं, राइट, कि आपको एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है, तो उसमें जो आपका, मान लो कि यहाँ पे CELL की जगह SELL दे रखा है, राइट, इवन दो दे हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट उनका मतलब तो अलग है, राइट। सो ये जो भी होमोनिम्स कराए जा रहे हैं, एक बार आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, राइट। जो अभी आपको वर्ड मीनिंग बताएं इनके, ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस। कोई भी चीज़ जब आप एग्जाम्पल के साथ सीखते हो तो आपके लिए ज़्यादा ईजी है वो चीज़ लर्न करना, राइट, तब आपको ज़्यादा उसको एक बार आप समझ गए, आपने सेंटेंस में यूज़ कर लिया, तो आपको काफ़ी देर तक वो चीज़ें याद रहती हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लिविंग दिस सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन एनरोल योर सेल्फ विद द अकेडमी। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।